नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। क्या है इसके नियम और जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है, कौन सी परीक्षाएं इसके अंतर्गत आएगी और सबसे बड़ी बात, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इन सब मुद्दों पे अपने आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे जो कॉमन पॉइंट है या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बच्चों के हैं भी, जो सेट से संबंधित है भी, सेट किन परीक्षाओं में लागू होगा। तो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित लगभग सभी एग्जाम जो मंत्रालय कर्मचारियों के हैं या जिनका ग्रेड पे आप समझ सकते हैं 3600 से नीचे है, उन पे सेट लागू होगा लगभग। और मुख्य रूप से अपने उन भर्तियों के बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे जिनमें सेट लागू हो रहा है। दो एग्जाम सेट के अंतर्गत आएंगे, एक तो जिनकी योग्यता +2 की है और दूसरा एग्जाम जिनकी योग्यता ग्रेजुएशन लेवल पर, अर्थात +2 लेवल पर होने वाले एग्जाम और ग्रेजुएशन लेवल पर होने वाले एग्जाम। दूसरा क्वेश्चन, कितनी वैलिडिटी रहने वाली है इसकी। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो चलते हैं गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन की तरफ जो नियम और कायदे के लिए गवर्नमेंट ने जारी किया है। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो राजस्थान सरकार ने सेट की एग्ज़ाम के लिए जारी किया है। इसको अपने विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, राज्य में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात RPSC से करवाई जाती है और कुछ पर जो है वो अधीनस्थ बोर्ड करता है। इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए पृथक कई बार आवेदन करना व परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। और राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क व परीक्षा हेतु यात्रा के व्यय तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद हेतु पृथक परीक्षाओं को आयोजित करने से होने वाले समय श्रम व्यय को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी अर्थात जो नॉन टेक्निकल पद हैं उनके लिए समान पात्रता परीक्षा सेट लागू होगी। अब कई अभ्यर्थियों का कमेंट था भी, जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं जैसे पटवारी है, जो अन्य एग्जाम है, क्या उनमें भी सेट लागू होगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है भी जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं उनमें सेट लागू नहीं होगा, अर्थात पटवारी में अब सेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट वैकेंसी एग्ज़ाम ही होगा। अब अपने इसके नियमों के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला जो नियम इन्होंने दे रखा है वो क्या दे रखा है, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों संलग्न सूची फर्स्ट और सेकंड, अपनी सूची पर बाद में बात करेंगे, कि भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु तो आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपको किसी भी भर्ती में शामिल होने के लिए सेट क्लियर करना होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, आप देख सकते हैं, स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सूची 1 व 2 में उल्लेखित पदों के लिए पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, जिस पर उन्होंने पहले बात कर ली है कि 2 एग्जाम होने हैं, एक उच्च माध्यमिक और एक ग्रेजुएट लेवल पर। तीसरा जो पॉइंट आप देख सकते हैं कि समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके बाद समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर आधारित होगी, जिस प्रकार अपने कंपटीशन के एग्जाम देते हैं। समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनज़र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके अंडर भी 3 प्रकोष्ठ होंगे। छठा पॉइंट, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा जो सेट है
आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को अंक है जो अंक प्राप्त करेंगे उनको सार्वजनिक किया जाएगा और इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे। भी इस परीक्षा में भी पास करने के लिए कितने अंक है ऐसा कुछ नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा भी जिस भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन उसमें लिखा होगा भी सेट में इतने % है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 7वां पॉइंट, समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता कितनी रहेगी? 3 साल। और अगला पॉइंट, इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं है। अवसरों का मतलब है भी आप अपने अंकों को बढ़ाने के लिए भी सेट का जो पेपर है वो एक बार से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं। 9वां पॉइंट आप देख सकते हैं कि समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु व अन्य मापदंड क्या रहेंगे जो आप अन्य एग्जाम में देते हैं, जैसे ओबीसी SC ST को जो छूट होती है उसके अनुसार ही इसमें होगा। 10वां पॉइंट आप देख सकते हैं, समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात जिस भी पद, जैसे आपका पटवारी का ही एग्जाम है तो सेट सिर्फ उसमें क्लियर करना होगा। सेट के अंकों के आधार पर पटवारी में आपका चयन नहीं होगा। पटवारी के लिए एक अलग एग्जाम का आयोजन होगा या किसी भी प्रकार का भर्ती है उसमें अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो किसी और मेथड से भी हो सकता है, लेकिन सेट्स के अंकों से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं 11वां पॉइंट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बारीय पंजीयन वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन नहीं करना पड़े। वह एक बार पंजीयन के आधार पर सर्जित यूनिक पहचान संख्या के माध्यम से आवेदन संभव हो सके। अर्थात जो भी अभ्यर्थी है वो जब आवेदन करेगा तो उसको एक यूनिक ID दे दी जाएगी। जिस प्रकार स्कॉलर नंबर आपके जब आप BA BSc करते हैं या +2 +1 में तो 1 साल का होता है, लेकिन BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपके जो स्कॉलर नंबर है एक ही रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है। और उसी रजिस्ट्रेशन में अगर आपने अंक अर्जित किए और दोबारा में ज़्यादा अंक किए तो वो अपग्रेड होते रहेंगे। 12वां पॉइंट, संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों में करने एवं इसके नियम बनाने का कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात ही समान पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसके लिए जो नियम बनाएंगे वो कार्मिक विभाग बनाएगा। 13वां पॉइंट, समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। इससे स्पष्ट होता है भी पटवारी में सेट लागू नहीं होगा और अभी सिर्फ पटवारी का एग्जाम ही होगा। आगे आने वाली भर्तियों में ये लागू होगा। फिर 14 नंबर, राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता के अंकों का उपयोग किया जा सकेगा। जो आगामी भविष्य में इन संस्थाओं में भी अगर कोई सेट का उपयोग करना चाहे तो कर सकता है, वो स्वतंत्र है। इसके अलावा कौन सी वैकेंसीज हैं, जैसे शेड्यूल फर्स्ट जो है जो ग्रेजुएट लेवल का है उसके अंदर आपका जिलादार की पोस्ट है। जिलादार के बाद में आपका जूनियर अकाउंटेंट है, TRA है, टैक्स असिस्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविज़न, फिर डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, वीडियो अर्थात जैसे आपका जो पहले सेक्रेटरी हुआ करता था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया ये, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2। तो ये जो है 18 पोस्टें हैं जिनमें शेड्यूल फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल के पर एग्ज़ाम होगा। इसके बाद शेड्यूल सेकंड के अंदर जो आपकी 8 पोस्टें हैं, उसके अंदर 16 थी और इसमें 8, जो टोटल 24 हैं। इसमें लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क सेकंड ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड 2, LDC, जमादार ग्रेड 2। इसके अंदर कुछ 4200 ग्रेड पे की पोस्टें भी हैं और लगभग जो पोस्टें हैं वो 3600 ग्रेड पे से नीचे की है। तो आप देख सकते हैं भी सेट से संबंधित सभी रोल। आपको ये सेट का एग्ज़ाम कैसा लगा, अपना व्यू ज़रूर बताएं, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक जय हिंद, जय भारत।